गुलगुले और शुआड़ी ये दो तो आज बनने के गुलगुला शिवाड़ी आप जा करके दे लो, कोई फॉर्मेलिटी के रूप में किसी घर में बना होता है कोई। कि हरियाणा की जो संस्कृति है वो आपको दिख रही होगी भाई, कितना मजा जो है वो इसके अंदर आ रहा होगा। मेरे को भी बड़ी सिर पे मटका लेके आते थे, अच्छा कभी लिया नहीं था मम्मी लिया पापा के साथ। हाँ, तो यहाँ मेरी नहीं जेठानी ने कहा पेट पकड़ लो, मैं कहा मैंने अपना पेट पकड़ा और टोकनी दर्द गिर गई नीचे। मुझे नहीं पता था टोकनी का भी पेट होता है। लड़की 1 महीने पहले तो अलूर गाया करती जाई। बड़े चुक रहे होंगे इस चीज से। गाँव में तो चुकते होंगे जी, क्योंकि गांव इकट्ठा है, लेकिन इतने नहीं है जैसे जो शहर में जो रह रहे हैं उनसे तो गांव अच्छा है, गांव से हम अच्छे हैं। माँ जो है नू ना करके एक पड़ी मेरे घी की ज्यादा गालती है। तो वो जो माँ यो काम माँ कर सकती। औरतें कहते हैं मेरे को वो सूट चाहिए, ये सूट चाहिए, मैं कहते सबसे कहती हूँ नहीं, अपने ये पौधा लेके चलेंगे, मेरे को तो ये पौधा अच्छा लगता है। हरियाणा की संस्कृति और आज जो त्योहार है वो हरियाणा की संस्कृति में एक अलग ही पहचान बनाने वाला त्योहार है, क्योंकि जैसे जैसे हरियाणा से बाहर आप निकलते जाओगे, हरियाणा का देसी दामन कहूँ या हरियाणा का पहनावा कहूँ, वो देखते ही जो लोग है वो लोगों के एक प्रकार से दिल के अंदर लग जाता है। अभी कुछ तस्वीरों के अंदर कुछ महिलाएं आपको नाच गाती हुई नजर आ रही होंगी। ये हरियाणा के अंदर आज के टाइम में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे इस चीज के चर्चे ही बहुत ज्यादा होते हैं। शाम का समय होता है, महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं और गाने में, बजाने में, नाचने में अपने आप में मस्त रहती हैं। तीज का त्योहार है, देसी भाषा में कहूँ तो गुलगुले हैं, सोहाड़ी हैं, ये अपने खाने के अंदर जो है वो हरियाणा के लोग जो हैं इसको बनाते हैं। आज फिलहाल बहल गांव के अंदर मौजूद हूँ और धूप सिंह जी जो लोहारू में अभी फिलहाल डीडीओ जे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो रिटायरमेंट हुए हैं और उनकी पत्नी है संतोष जी जो स्वास्थ्य विभाग में लगभग 30 से ज्यादा साल उन्होंने कार्य किया है, वो भी रिटायरमेंट हो चुके हैं। लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने अपने जीवन को जो है वो पर्यावरण से जोड़ा है। उनकी संस्कृति को, उनके कर्तव्य को मैं दिखाऊंगा यहाँ पे थोड़ा सा आगे चल के। और फिलहाल यहाँ तस्वीरों के अंदर आप देख रहे होंगे मैं उनके फार्म हाउस पे फिलहाल मौजूद हूँ और थोड़ा सा आगे मैं आते हुए आपको दिखाऊंगा। देखिए जैसे ही हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं तो एंट्री हम जैसे यहाँ पे पहुंचे हैं तो हमारा भी मन जो है वो यहाँ पे मोहित हुआ, क्योंकि यहाँ की दशा देखें तो अपने घर को जो है वो इस तरीके से संवार रखा है कि आप जैसे यहाँ पे एंट्री करते हैं तो जैसे इनकी मेमोरेबल जो डे है, डेट है, जो टाइम रहा है उनका, वो इन्होंने लगा रखा है। अंदर की तस्वीर आप देखेंगे तो जो गमले हैं, मतलब पर्यावरण के प्रति इनका इतना प्रेम रहा है कि जहाँ पे भी इनको समय मिला, चाहे जन्मदिवस का हो, चाहे ब्याह शादी हो, पौधा जो है वो अवश्य लगाते हैं। तस्वीरों में आपको ये हरियाली नजर आ रही होगी और इधर से आप बनावट देख सकते हैं पशु पक्षियों के लिए जो वो सकोरे हैं। यहाँ से तस्वीरों के अंदर आप देख सकते होंगे कि किस तरीके का एनवायरनमेंट जो है वो आपको नजर आ रहा होगा। और उधर से देख सकते हैं, एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि ये जो चीज आपको नजर आ रही होगी कि पक्षियों के लिए दाना डालने का जो नया कर्तव्य है, क्योंकि पहले के टाइम में हम छोड़ दिया करते थे लेकिन उससे वेस्ट था। और आज इस टाइम के अंदर कैसा है कि पक्षी आएगा, इसके अंदर चोंच लगाएगा, यहाँ से कुछ जगह है, और चोंच लगाने के बाद जितना अपना जरूरत होगी उतना निकलेगा और पक्षी जो है वो खा करके उड़ जाएगा, वेस्ट भी नहीं होगा। सबसे बढ़िया जो तरीका है वो यहाँ पे आपने देखा। और मैम से भी बातचीत करेंगे, सर से भी बातचीत करेंगे। देख सकते हैं हरियाली भरा नजारा जो है वो आपको नजर आ रहा होगा। इधर की तस्वीर भी दिखा दे कैमरामैन से कहूंगा। देखो, पर्यावरण के प्रति प्रेम करने वाले बहुत से लोग मिलेंगे आपको, लेकिन ऐसे नहीं मिलेंगे जो हर समय पर्यावरण के बारे में ही सोचे, अपने पूरे जीवन को जो है वो पर्यावरण के प्रति समर्पित कर दें। यहाँ पे तस्वीरों में देख रहे होंगे आप, पौधों की बनावट देख सकते हैं, मतलब समय दिया है इस चीज को, इस बगीचे को, इस घर को संवारने में। आप देख सकते हैं आलीशान जो चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी, बहुत ही अलग तरीके से जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। इधर से देख सकते हैं, यहाँ से मैं कहना चाहूंगा। और एंट्री गेट पे अभी चलते हैं और कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैंने जो दिखाया आपको, अगर देसी भाषा में बात करूँ तो तीज का त्योहार अभी मैंने आपको बताया था, और झूले के लिए जो है वो ये त्योहार जो है प्रसिद्ध माना जाता है। झूले पे नाचती गाती हुई महिलाएं भी आपको इस तस्वीर के अंदर दिख रही होंगी, अलग अलग प्रकार से दामन पहने हुए, क्योंकि हरियाणा का, राजस्थान का एक पहनावा है दामन। और
दामन के ऊपर बहुत सारे गीत भी होते हैं, वो इनसे सुनेंगे। सबसे पहले तो हम बोलेंगे राम राम कर दे ताई जी, राम राम। राम राम बेटा। राम राम जी, राम राम जी। ठीक सो। बिल्कुल। राम राम जी। राम राम जी। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं संतोष मैडम हैं और ये दादी जी हैं। नाम क्या है? मन करे मन कौर। तो सबसे पहले हम इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। भाई। देखो भाई, बात अपना हरियाणवी में करांगा। तो ठीक ठाक दादी, ठीक ठाक बेटा। आज तीज को त्योहार थो, हाँ, त्योहार तो। तैयारी उससे की होगी शायद, बहू बैठी है हाँ, हैं? ठीक तो इस त्योहार के बारे में बताओगा कि भी यो त्योहार जो है, देखो हरियाणा मान लो चाहे पूरे देश में एक बढ़िया त्योहार मानो जा है। तीजा के त्योहार पर मतलब बालक भी, बच्चा भी, बूढ़ा भी झूलता हुआ नजर आ है, पींग गाले हैं। हाँ, तो थोड़ा बताओगा इसके बारे में। क्या बताऊं भी बेटा। पहली किसो टाइम होया कर दो, पींग गाला कर दी, गीत गाया कर पहली दी। तो सारो गांव झूल दो, एक झूलने पर हाँ। करीब कौन झूले सारो गांव इतना आपका गरीब गदरी है। तो पहली मतलब घर घर तो पींग कौन गाला करते, एक जगह इकट्ठा होके गाल दिया करता ना पींग। हाँ, कट्ठा गादा सारो गांव जाता झूल। बुड्ढा मान लो और बुढ़ा मान लो चाहे टाबर मान लो। तो पहली मतलब इतनी वाह बात भी कौन होया करती कि भाई कोई चाहे लड़की एक लड़को के आदमी आ जाओ, कोई आ जाओ, सारा एक जगह इकट्ठा होएगा। हाँ, एक जगह कट्ठा होता तो वो टाइम बदल तो क्यों जान लग रही है? वो भगवान ने दे रखे बदल चाल फिर भी मतलब लोग सोच कौन बदली लोगों की। बुझवा को नहीं बदली है भाई। हाँ। के बता दे। अच्छा, तो पर तमी आदमी- तारी उम्र में कितना पिंग झुलेड़ा हो, कब तक नहाड़ा सके? नाइडी सो हम्म? कते नाइडी सो कब तक क्यों करना है करी के मतलब ये नाम कितना हुआ है वो? भाई कतरा होने बंदा कते ना ये का आगे तन धर्म में लगो का और धर्म तो कहेगा सब देखूं देख के आए तो हाँ। अच्छा पति में लगो। मतलब बढ़िया, आगे बढ़िया काम रहेगो, हाँ, बढ़िया काम ससुराल है बढ़िया वो ही मिलो मन तो ठीक मिलेगो। बढ़िया ही मिलो गैरो खानदान थनो तो तेज मिलो है। अच्छा। हाँ, गैरो खानदान बनते सब दादा परदादा ऐसा था बनते और चंडी क्रम चला में ठंडा कोई तेरे वर्ग था बोले का श्री राम का घोड़ी बताई के लावा चार बोले चार पड़ा बोले चोरी करके लावा वो आया करने से बोले श्री राम तेरा घोड़ी बताई बोले सर भाई करे था जो खोल की वो नेकलेस और पकड़ के हाथ में बोले उठा जा देखो चारू करने रहेगा देख जाए बोले बन सर नेकलेस तेरे हाथ पकड़ लिया अपन तो किसी घोड़ी दे होगा इस बार वो बच गया तो क्या बोल वाला बापड़ा उल्टा ही चले गए। तो आपका पिताजी था क्या? मेरे दादू था परदादा परदादा था। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। ठीक हो? हाँ जी। देखो भाई, पहनावा जो है वो दिख रहा होगा अपने सामने, हरियाणा का यही है। तो और आज तीज को त्योहार मनाए हो आपने, कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगे? ये जी एक तो पूरा परिवार इकट्ठा रहे, पूरा परिवार इकट्ठा हुआ, सारे मिले जुले, झूल के पूरे गांव बैल के कम से कम 50 औरतें थी आज। अच्छा, जी से लगा दिया। जी से लगा दिया पूरा पूरा डांस वगैरह नाचना हरियाणवी गाने और अच्छी धूमधाम से मनाया मैम। तो मतलब एक चीज है देखो, मतलब जो हरियाणा का लोग मान लो चाहे इस चीज से दूर होते जा है फिलहाल, लेकिन जब लोग मिले हैं आपस में, नाचे हैं, कूदे हैं, इस तरह के त्योहार पे मिले हैं तो एक अलग ही खुशी होगी होगी। देखो या सामने आपने देखो ऊपर ऊपर ये बोरला बोलते होंगे ना इसमें, पहले की जो महिला औरत होया करती थी बुड्ढी ताई लगाएड़ा बोरला ना मेरा तो कौन लाड़ा बेटा कौन लाएड़ा दामन परेड़ा से दामन पहरेड़ा पहले को पहनावे दामन होया कर दो ना। पर दामन हुंदा आठ ताई ठूम हुंदी वो तो गया आया वह तो गया है। इवन के चढ़ियो सादा बना। तो ये जो बोरलो है देखो हरियाणा की शान मानना है इसमें भाई, देखते ही जो बुढ़ी औरत है वो मतलब मेरे तैलू मेरी दादी और दिन से वो बोरलो लेके आई, बोले यो हम लगाया कर दी, तो लगा के बोले मेरी फोटो खींच। तो पहले ना चाव होया कर दो। ये जो मेरी अंगी है हाँ। ये मेरी दादी की बनाई हुई है। अच्छा वो हाथ से सिलते थे, हाथ से करते थे सारे काम और ये हाथ की सिली हुई है अच्छा। पूरी। और आज की तो मोल की लाइडे में भी फिर भी नहीं सोचेंगे करा टाका मारना। अभी ये अभी दादी का प्यार में खा तो दादी वाला प्यार ही पहनेंगे। दादी हमारी दादी बहुत सिलती थी, इसको अंगी बोलते हैं जी। अंगी बोलते हैं। हाँ जी, राजस्थान में इसको अंगी बोलते हैं। मतलब जिस तरह भाई अपने ब्लाउज बोलते हैं, बोलते हैं तो उसमें अंगी बोलते ये अंगी है जी। तो आपका जो स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर आप रहे हैं, स्वास्थ्य में आपने सेवाएं दी स्वास्थ्य विभाग के अंदर 30 साल से ज्यादा भी, उसके आने के बाद का जो आपका जीवन है वो कहाँ बीतता है? मेरा जी 3 घंटे सुबह पार्क में
और 1 घंटा शाम को पार्क में। पार्क जो हमने दिखाया अभी आपका ही बनाया हुआ है? मेरा बिल्कुल जी, मैंने अपने हाथों से बनाती हूँ, अच्छा, कोई माली नहीं रखती मैं, सारा काम मैं खुद करती हूँ, आप खुद करते हैं। खुद करती हूँ। तभी मतलब इतनी सुंदरता भी कह सकते हैं, किसी काम में कोई कोताही नहीं बरती आपने। हाँ, बस यही है। जहाँ भी जाती हूँ ना, हम्म, कई जैसे और औरतें कहती हैं मेरे को वो सूट चाहिए, ये सूट चाहिए, मैं कैसे सबसे कहती हूँ नहीं, अपने ये पौधा लेके चलेंगे, मेरे को तो ये पौधा अच्छा लग रहा है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जहाँ भी जाती हूँ मुझे मतलब आपकी शॉपिंग पौधों की है, पौधों की है जी। कोई खर्चा नहीं है फिर। कोई अब वो खर्चा मानो या कुछ भी मानो, लेकिन मैं जहाँ भी जाती हूँ हम्म, वो पौधे लेके आती हूँ। आज भी मैंने सब कुछ किया, मैंने कहा चलो एक वो बनाते हैं। आज मैंने एक तुलसा लगाई है अलग से। हम्म। तो ये पर्यावरण के प्रति जो आपका प्रेम है उसके पहले से रहा है या बाद में? ये मेरे पिताजी के टाइम का है जी। पिताजी को बहुत ज्यादा प्यार था, उन्हीं से हमने सीखा है। अच्छा, अच्छा। उनके साथ पापा रहते जी थे। पौधा लगाते थे, साथ में ले जाते थे कि मतलब ये हाँ, पौधा कैसे लगाना कैसे है? लगाना है, फिर घर में भी लगा रखे थे उन्होंने। फौजी आदमी थे, हम्म, 24 घंटे काम में ही रहते थे। हम्म। मतलब एक ये जो झूला लगा रखा है ये मार्केट से लेके आए थे नहीं आप? जी, ये मैंने बनाया है। आपने बनाया? बिल्कुल जी, देखो भाई मैंने। मैं कैमरामैन से कहूंगा हाँ, दिखा दे भी ये। ये देखो मैंने मार्केट में तो वैसे मिल जाएगा आपने, मिल लेकिन जाएगा सर, वो बहुत ही हल्का और देखो मतलब भाई बहुत मैं इसके ऊपर चढ़ सकूं हूँ? बिल्कुल 3 आदमी बैठ जाओ जी, अच्छा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, बिल्कुल पीछे झूल सकते हैं। देखो भाई मैं कैमरामैन से कहूंगा कि भाई देखा इसके ऊपर के इसका वो है, 3 आदमी मतलब जी। गिरा गिरा कौन की इसमें आदमी, ना जी, लो आपको ये देख चला सकते चला हैं भाई तो भाई रुको तो तस्वीरों गांधी वो लगाइए। ऐसे लग सकती है। मतलब ये जो चीजें आपको दिख रही होगी यहाँ पे कि हरियाणा की जो संस्कृति है वो आपको दिख रही होगी भाई, कितना मजा जो है वो इसके अंदर आ रहा होगा। मेरे को भी बड़ी शानदार फीलिंग आ रही है अभी यहाँ। ये लगभग आप झूलते हैं इसके ऊपर? 11 बजे तक हमारे साहब यहीं सोते हैं रात को। अच्छा, क्या बात है सर। सर 11 बजे तक यहीं सोते हैं। इसके अंदर आनंद तो अलग आता है, मतलब माइंड से अगर फ्री हो गया आदमी सो जाए ना तो मतलब जो जहाँ की टेंशनें होती है वो मुक्त हो जाती हैं। और हल्की हल्की बूंदे आती हो, हम्म, और भी अच्छा लगता है क्या बात। सोने में। तो ये आपने खुद अपने हाथों से बनाया है? चलो इसको रोक दीजिए एक बार। खुद मैंने अपने हाथों से बनाया है। क्या बात। ये है भाई हरियाणा के ठाठ, क्योंकि हरियाणा में अगर कोई व्यक्ति रहता हो और इस प्रकार की अगर इन चीजों से दूर है ना तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि शायद बैठो, आप बैठो, आप भी बैठो। अच्छा नहीं टूटेगा जी, टूटेगा बैठो। नहीं। बिल्कुल नहीं जी, हम 3 दिन देख बैठते सकते हैं। हैं भाई, मतलब ये देखो। क्या बात है। ये है भाई, चलते चलते इसी में इंटरव्यू होगा लाइट। अच्छा तो ये आपने खुद ही बनाया है? खुद बनाया बिल्कुल जी हमने। कितना टाइम लगा इसमें आपको बनाने मेरे में? को 2 दिन लगे जिसमें। क्या चीज आपने मतलब मैं सोचा जी कैसे इसके बारे में, आपने देखा था कहीं? मैं जी एक बार गई थी कहीं बाहर है, अच्छा, तो वहां से खरीद के लाई थी। अच्छा। मैंने डाला, वो 1 महीने भी नहीं चला। आप खरीद के लाए थे, वो चला नहीं? 1 महीने भी नहीं चला। हम्म, इसको 2 साल हो गए जी। आपने अपने हाथों से हाँ, बनाया मतलब मैं ये लकड़ी लेके आई, हम्म, इसमें से छेद निकलवाए, हम्म, वो लोहे का गोला चक्कर लेके आई, हम्म। और ये चारपाई जो बनाते हैं वो रस्सी है ये। अच्छा, अच्छा। तो जो तभी तो चारपाई मजबूत टूटे है। तो ये टूटे। यार कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। देखो भाई हरियाणा के लोगों के सोच में है ना, मतलब जो बात बतावा चाहे पुरानी टाइम की, क्योंकि पहले जो लोग आया करते ना वो आज के टाइम में मिले को नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सोचे एक भाई मैंने पहले टाइम लेके आना है तो पहली बात भी देखनी पड़ेगी, पहले काम भी करने पड़ेंगे। और वैसे देखने में देखा जा तो पहली बात गलत नहीं थी। आज लोग जो बैठना छोड़ गए, आपस में बात करनी छोड़ गए, छोटा होने लगा, सिंगल हाँ, परिवार रहने लगे। एक पहले ही अकेला रहना अकेला पसंद पसंद कर रहे करने हैं लगे, लोग। क्यों नौकरी सर्विस करने लगे, बाहर हम्म, जाने लगे। अब उनके साथ बूढ़ी हमारी दादी है, ये थोड़ी जाएगी। अब हम लोग यहाँ रह रहे हैं तो हम सीमित परिवार रह रहे हैं। ये थोड़ा सा कैमरामैन से कहूंगा कि पीछे की भी तस्वीर दिखा दे, अगर वहां से आपको जूम करके दिख रहा होगा, जो उधर से आपको गमले गमले दिखाई दे रहे होंगे ये भी इन्हीं के लगाए हुए हैं। हाँ जी, मैंने बना तो मोर बना इसमें रखा है। मेहनत कितनी लगती है इनमें? मेहनत तो जी पूरा दिन लगता है, मेहनत करेंगे तभी अच्छा लगेगा आपको, पर हाँ, इतना मतलब नहीं है, टाइम पास है मेरा इसमें। मेहनत मतलब मन करता है मन आपका करता है कि मेरा। कई लोगों के ये हो जाता है कि पौधा लगा दिया और फोटो खिंचवा ली, सेल्फी डाल दी, अपना काम पूरा हो गया। हाँ जी, मुझे वो नहीं, शौक नहीं है, फोटो का शौक है ही नहीं इतना। फोटा का शौक नहीं है, पौधा लगा दिया, पौधा पौधा लगा बन जाए, बढ़ना अपना चाहिए। बढ़ना चाहिए। मैंने 30 पौधे लगा रखे हैं जी, उधर फ्रूटों के, अच्छा फलदार भी लगा रखे फलदार हैं? 30 पौधे लगा रखे हैं मैंने। अच्छा, अच्छा, मतलब पूरा बाग बना रखा है। सब्जी लगा रखी है मैंने तो एक पूरी। बात है गांव की, मतलब जो गांव में रहे लोग उनकी जिंदगी, और आप पे कालिशान मैं कहूंगा कि भाई बंगला ही मान लो एक प्रकार से, इधर से बना रखा है वो तो अलग है, लेकिन जिस तरीके से जो मतलब हवादार माने जो मिल रही है ना, वो शायद जो लोग हैं वो गांव में रहने वाले चूक रहे होंगे इस चीज से।
गाँव में तो चुकते होंगे जी, क्योंकि गांव इकट्ठा है, लेकिन इतने नहीं है जैसे जो शहर में जो रह रहे हैं उनसे तो गांव अच्छा है, गांव से हम अच्छे हैं। हाँ सही बात है। हाँ देखो शहरों के अंदर सारी हाँ, चीजें नहीं मिल से पाती नहीं हैं, मिल हवा पाती। के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, हाँ पानी के लिए पैसे देने पड़ते हैं, बिल्कुल सर। लेकिन यहाँ तो है अपनी खुद की बनाई हुई सब कुछ है, हमने सब ये कुछ हमारा बनाया। स्विमिंग पूल है, इसमें नहाते हैं जब लाइट आती है तो। अच्छा, ये देसी स्विमिंग पूल है भाई। मतलब सही बात है, जिस तरह पहले जो कुआं के देखो कूलर ट्यूबवेल चाला कर दे, ट्यूबवेल पानी भरा कर दे और फिर इकट्ठा होके इसका मैं पहले डे नहाया कर दे, लेकिन इन्होंने इस चीज को जीवंत रखा है भाई। मतलब ये नहीं है कि कई लोग जो हैं वो अपने घर के अंदर बूढ़े बुजुर्गों को भी एक अलग कमरा बना देते हैं ना जी। रहने के लिए, हाँ ये कि तो भाई दादाजी हैं, कोई बाहर से आएगा तो कोई दिक्कत ना कर दे, दादी जी है दिक्कत ना कर दे, उनके लिए अलग कमरा बना देते हैं। वो शहरों में है जी, अपने नहीं है। हम्म, शहरों में जो अकेले मियाँ बीबी बच्चे रहते हैं ना, उनके लिए है। हम लोग इकट्ठे परिवार, 4 भाई हैं इनके, चारों भाई इकट्ठे ही रहते हैं। तो सर से भी मिलवा देते हैं आपको, क्योंकि सर ने भी शिक्षा के क्षेत्र के अंदर है बहुत मेहनत करी है, और आज उनका जीवन पूछ लेते हैं। हाँ, और ये जो मैंने आपको दिखाया था भी, जैसे अलग अलग टाइप के पौधे हैं, कई पौधों के तो हम नाम भी नहीं जानते शायद, जैसे ये पौधा है। जेड प्लांट है जी, जेड प्लांट से मैंने मोर बनाया है। अच्छा, मतलब ये देख सकते हैं भाई, हाँ, मतलब इस ये बढ़ता है बेल की बढ़ता है, तरह, हाँ। तो इसमें इसकी आपने कटिंग बनावट होती है। डाली है आपने, और ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा बढ़ जाएगा। हाँ, जेड प्लांट बोलते जेड हैं। प्लांट तो इस टाइम मतलब जेड प्लांट है, ये भी जेड प्लांट है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो देखो, ये भी जेड ये बना प्लांट से ही रखा है है। आपने, और ये नीचे सारे जेड प्लांट है। हाँ जी। ये जेड प्लांट तो आज हमारी मैडम भी लेके आई है। अभी तक बनेगा क्या पता नहीं। देखो भाई, सुंदरता वास्तव में कितनी अच्छी लग रही होगी, अलग अलग प्रकार के पौधे हैं, ये देख सकते हो। ये किस चीज का है? ये बोलते हैं इसको, फूल लगेंगे इनके अंदर, है ना? हाँ फूल आएंगे इसमें, सभी में पिंक पिंक कलर के। ये बिच्छू बंटी टाइप में ये हाँ, होगा, ये है? भी छोटी है जी। हम्म। तो जो इनमें भी वेस्ट चीज होती है ना सर, हम्म, मैं उनको यहाँ ला कर रखती हूँ। अच्छा, जैसे बोतल है, अपने तेल की बोतल थी। देखो भाई, मतलब वेस्ट को यूजेबल अगर कोई बनाना चाहता है तो बन सकता है, बशर्ते उसकी सोच में ये होना चाहिए कि भाई मैंने इस चीज को कम में लेना है। हाँ जी। क्योंकि कई लोग होते हैं जो चीज को यूज में लिया और उनको फेंक हाँ, दिया। जैसे वो बना रखे हैं वो चिड़ियों के लिए, हाँ, जो तो स्कूल बना रखा है, बाजार से खरीदो महंगे पड़ते हैं, महंगे पड़ते हैं। हैं, लेकिन घर में चीज और फिर बाजार से हम क्यों लेके और आए? फिर उस चीज में एक चीज भी ये भी देखी कि भी कई बार हम दाने, कोई प्लेट ली हमने या हाँ। कुछ और चीजें लिया उसमें डाल दिया हमने, हाँ। तो उसमें कुछ मिट्टी वगैरह मिल जाए, हाँ। दिक्कत हो जाती है वो, लेकिन इसके अंदर इसमें पक्षी एक-एक आएगा, चोंच से एक एक निकालता है चोंच जी। से निकालेगा हाँ, और उड़ जाएगा। उड़ जाएगा। जितना जरूरत है वो खाया और उड़ जाएगा, जाएगा। वेस्ट भी नहीं होगा, इससे वेस्ट, काफी दिन भी हाँ। चलेगा। बिल्कुल भी। देखो, इस तरीके के लोग आपने बहुत कम मिलेंगे, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करियो। अच्छा, एक चीज और पूछूंगा, जैसे आज आप जैसे आपने तीज का जो त्योहार सेलिब्रेट किया है हाँ जी, उसका, और लगातार मतलब 5 से 7 दिन तो ये त्योहार रहता ही है, हाँ जी। मतलब ये नहीं होता कि ये आज का त्योहार है आज से तीसरे दिन मनाया, तीसरी बार मनाया जी आज हमने। तीसरी बार मनाया है। हाँ जी, तो मतलब जो लोग हैं अपने आप आ जाते हैं, हाँ जी। भाई वहां चलेंगे झूला झूल के धुल वहां गया आएंगे। क्योंकि खुली जगह है, बहन में कितनी तो नहीं। औरतें थी लगभग ये? हाँ, अब आज 40 के आसपास थी, और 15 अगस्त को 50 से ऊपर ही थी। 15 अगस्त से आपने इस त्योहार को मनाना स्टार्ट कर स्टार्ट दिया, कर तो दिया। किसी झंडे के साथ में जो फोटो दिख हाँ, रही थी हाँ जी, वो आपने मनानी हाँ स्टार्ट कर जी, दी। वो हमने स्टार्ट तो कर दिया। सारी मतलब एक पे एक ड्रेस पहना हुआ यही था हाँ सभी जी, का? लगभग यही था, दामन और कुर्ता। ये हरियाणा। तो मैं अभी पे एक शहर में पली हुई हूँ, हम्म, बिल्कुल शहर में। अच्छा अच्छा। पापा मिलिट्री में थे, साथ ही रहते थे। तो एक बात तो ये भी है कि भी जो शहर में रहता है उसको गांव में आने पर बहुत समय लग जाता है, क्योंकि उनकी आदतों के अनुरूप अपने आप को डालना, डालना पड़ता और है जी। वो चीजें कई लोग उसे इग्नोर भी करने लग जाते हैं कि देहाती लोग हैं, लेकिन एक उसके अंदर ढलना भी अपने आप में एक आनंद में शुरू में बहुत मुश्किल होती है। हम्म, इनके घर आई, इन्होंने बोतल से पानी, टॉयलेट बाहर जाते थे, मटके के पास बोतल लगाई और भर ली। घर में जाके मैंने कहा मम्मी वहाँ तो बहुत गंदा काम है। अच्छा, लेकिन अब मतलब धीरे धीरे ये भी चेंज हो गए, हाँ, समय के साथ में समय के बदलाव साथ होते सब बदलाव आ गया। बदलाव होते। पानी नहीं लेना आता था, सिर पे मटका लेके आते थे। अच्छा, कभी लिया नहीं था मम्मी लिया पापा नहीं। के साथ। हाँ, तो यहाँ मेरी नहीं जेठानी ने कहा पेट पकड़ लो, मैं कहा मैंने अपना पेट पकड़ा और टोकनी गद गिर गई नीचे। मुझे नहीं पता था टोकनी का भी पेट होता है। लेकिन अब पता लगने लगा सब बातों का। अब पेट पकड़ा था हाँ, टोकनी का, टोकनी पकड़ का लिया अपना। पता नहीं था ना, पर टोकनी को भी पेट होता है। ये बात देखो भाई, समय के अनुरूप सब कुछ सिखाते हैं, बस सीखने होना चाहिए। सीखने वाला होना चाहिए। हम्म, जो लगन होती है ना जी, वो हम्म, कभी ना कभी पूरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सर से भी बातचीत कर लेते हैं, उधर ही बैठे हैं भाई, क्योंकि काफी अंधेरा तो जरूर हो चुका है,
लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज को यहाँ तक लाने में सर का सहयोग बहुत ज्यादा है। नहीं जी, मेरी सास का है। अच्छा मेरी सास का है, पूरा 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 सहयोग मेरी सास का है। मतलब देखो सही बात है, सासू बुआ के आज का जो टाइम है उस हिसाब से अगर पहले टाइम देखा तो पहले तो इससे भी अलग हो गयो, बिल्कुल जी। क्योंकि सहयोग अगर सासू को ज्यादा होगा तो दीदे बहू जो है वो हाँ। खुली हो उसका है, दीदे काम करते सास हमारी तरफ है जी, बेटों की तरफ नहीं है। हैं। काम करने में मतलब काम करने बोले यार करे और पण यार करूँ को नहीं दो अच्छा न्यू कहना रोटी पुआंगा मो बोली भाई रोटी अंत को नहीं तू मान या पो निर्मल शेक दिया हाथ बोल जा या पोड़ी थी कोनी गरियान का घरी फोन कौन करा करता है कि भाई सॉरी रोटी कौन कौन सिखाई दे फोन करे था पत्थर पत्थर कोई हाँ, आमदादी आगो आगो बब्बो फजी थोड़ी नहीं को तो दिन डंडो ले रहे हाथ में मैं करूँ का मार कर तू मो तो दिन तो को लग गया मुको थप्पड़े को लग स्पॉट पीछे तो कौन मिले मतलब नो मिले कि भी करवाओ। हां करवाओ न मुखा पर को लग सर जी यहाँ से आ जाओ थोड़ा सा ठीक सो हाँ, बढ़िया। ये देखो कितना आनंद वे लेट की लेंदा होगा आप। हाँ, मैं इसको बहुत आनंद ले मैं जितनों प्रकृति के साथ रहूं मेरा बड़ी एक प्रकार की मेरी फितरत है। शिक्षा के क्षेत्र में भी रहे हो आप काफी साल तक, आने के बाद में का जीवन है पहले का जीवन है, कैसे देखते हो चीजों की, क्योंकि उस समय शिक्षा से जुड़े रहना, स्कूलों में जाना, विजिट करना, मतलब बच्चों को, और एक आज थोड़ा सा सुकून का समय मिला है प्रकृति से। मैडम जी जुड़ी हुई हैं, आप भी जुड़े हुए हो, मतलब प्रकृति के बारे में क्या कहोगे? दरअसल मैं स्कूल में एज ए अध्यापक भी रहा, मैं मास्टर भी रहा, प्रिंसिपल भी, बीओ भी, डिप्टी डीओ के उस पर रिटायर हुआ। मैंने ये पेड़ पौधों का और साफ सफाई का जहाँ जहाँ भी स्कूल में रहा, चाहे मैं मास्टर रहा हूँ चाहे मैं प्रिंसिपल रहा हूँ, मैंने विशेष ध्यान रखा है विद्यालय में। और बल्कि मैं आपको एक घटना बताऊँ आपको, मैं शिवानी प्रिंसिपल था गर्ल्स स्कूल में, तो मैं हर शनिवार को पूरे लड़कियों को उनके साथ स्टाफ को और मैं खुद शामिल होकर के एक एक जो है कोई खरपतवार या पत्ते या कागज सारा इतना नीट एंड क्लीन रखता था मैं स्कूल को। तो कोई पत्रकार ने मेरी फोटो लेकर के कहीं टीसी की शिकायत कर दी। ये पढ़ाते नहीं, ये सफाई हाँ, करवाते सफाई करवाते हैं, बच्चों की सफाई करवाते हैं। तो सत्यप्रकाश जी डीसी होते थे उसमें, तो उसने कहा ये तो भाई बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, ये कौन है, ये तो मैं तो इसको सम्मानित करना चाहूंगा। हैं। तो वो पत्रकार ने उस शिकायत खुद ही कराया और बाद में खुद बताया उसने पत्रकार ने मैं कि जी आपकी बात को तो बहुत सराहा गया है। तो ये सराहा इसलिए भी गया कि मैं खुद स्टाफ को साथ लगे बिल्कुल, करता एक था। ऑर्डर होता है, एक साथ में काम करवाना हाँ, होता है। आदेश नहीं दिया मैंने, आदेश नहीं दिया जी, आदेश कभी नहीं भी कोई आदेश नहीं दिया जी। आदेश में वही आदेश देता जो मैं खुद करता था। मजा भी उसी में मैं हाँ, करता हूँ तो मजा वो भी कहीं मेरे को कोई उल्हाना नहीं आया किसी प्रकार का। हम तो बिल्कुल, मेरा गांव यहाँ से नज़दीक ही है, नानीकेरा, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। और बिल्कुल वहाँ भी ऐसी ही जिंदगी है, खुलापन है। आज तक उस गांव में मच्छर नहीं है जी, बाहर सो जाओ मच्छर नहीं है जी। ये एक हमारे नानीकेरा की विशेषता है। तो क्योंकि वो सफाई के ऊपर विशेष ध्यान रहा है तभी है। हाँ, सफाई पर भी हाँ खुलापन है, और ये खुलापन में रहने की तो आदत सर मुझे शुरू से ही है। देखो सर उसमें मजा भी अलग ही होता है, एक खुले मैदान में हम जब निकलें, अब सफाई जैसे अगर कुत्ते से ले लें, हम कुत्ता भी अगर जगह बैठता है तो वो अपनी जगह को साफ करता है, तो एक हम तो एक इंसान हैं, आप जहाँ पे रहते हैं आसपास के इन्वायरमेंट को अच्छा रखेंगे तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। मतलब बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि भी अगर मतलब काय ऐसे हम ठीक है तो सब कुछ सही है। हाँ सर, बिल्कुल सही है जी। सफाई ये काम है जो है, ये काम है जो सफाई का, और ये दरअसल खुद करने के हैं जी। ये हमारे देश में सौभाग्य है कि हमें दूसरों से तो अपेक्षा करते हैं, खुद करते नहीं है। वो सफाई तभी रहेगी जब आप खुद करते हो। कह दिया ये चपरासी का काम है, ये फलाने का काम है, हाँ धिकड़े का काम है, तो मत ये तो वो दरअसल ये शुरू से ही पता नहीं कहाँ से ये संस्कार आए सफाई के, और ये शुरू से ही स्कूलों में भी मैंने इम्प्लीमेंट किया। और यहाँ तो आप देख ही रहे हो मैडम जो है बहुत नीट एंड क्लीन, एक खुद बच्चे वाले हमारा बहू डॉक्टर है, वो एक सफाई वाली रख दी, तो उसका पीजी में एडमिशन हो गया। हमने तुरंत उसको सफाई वाली की छुट्टी कर दी, क्योंकि इनको भी पसंद नहीं थी कि दूसरी सफाई करे। हाँ। कमी आ जाए तो क्या कौन हाँ, क्या कौन सा मतलब हाँ, भाई किसी को सही बात कोई काम करने आए उसको हाँ। ये भी बोलने की भी आपने अच्छा नहीं किया। हमारा तो दोनों ये सिद्धांत है कि सफाई खुद करो अपने घर की, और खाना भी खुद बनाओ।
खाना में कई देखे हमने, 2 घर में 4 सदस्य होते हैं, खाना बनाने वाले अलग है, बर्तन धोने वाले अलग है। वो खाना या तो माँ को या पत्नी को, ये सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है। और भाई बुरा दिन आ जाए तो फिर खुद बना लो, हैं? होटल में खा रही या दूसरों को बना के जा, मैं तो इससे बुरी बात कोई मानूंगा। बिल्कुल सर, सही कहा आपने कि मजेदार चीजें होती हैं। अब हाथ से जब हम काम करते हैं ना, तो अंदर से एक फीलिंग आती है कि हाँ, ये काम अच्छा किया है मैंने। चाहे वो पेड़ पौधे लगाने से बना लो, चाहे खाना बनाने से लगा लो। जब जिस दिन हम खुद की, चाहे आप मेहनत के लगा लो, जिस दिन हम नौकरी लगे थे, मान लीजिए आप भी लगे थे, जिस दिन हमारी मेहनत से पहली पगार आई थी, तो खुशी तो ज्यादा होती है। जिस दिन पापा की मान लो, देखो, बचपन की याद है, माँ रोटी बनाया करती, तो मैं भाई थोड़ा सा भैया हम थोड़ा सा ज्यादा, मेरे पढ़ाई का नहीं ध्यान तो थोड़ा ज्यादा, तो माँ जो है नू ना करके एक पड़ी मेरे घी की ज्यादा गालती है। तो वो जो माँ, यो काम माँ कर सके, और कौन कर सके। हाँ, सही बात। और खुद का बनाया हुआ, घर का बनाया हुआ भोजन है, उसमें एक एक बड़ी आत्मीयता होती है, बहुत कुछ होता है उसमें। हम तो, मेरा तो ये सिद्धांत भी है, और हम उस सिद्धांत के ऊपर हम 4 भाई हैं जी, एक भाई तो एक्सपायर हो गया। बाकी एक मिसाल है हमारे गांव में भी कि भाई हूँ अन्य जैसा हूँ। हम आज भी हमारे चारों भाई हूँ, एक परिवार और सारा जो है इकट्ठे रहते हैं चारों। हाँ इकट्ठे रहते हैं। वो तो फॉर्मली मतलब अलग अलग अलग-अलग। हमने वो कर रखे है, लेकिन अलग अलग कहीं कोई चीज अलग नहीं अलग दर्शाती। तो वहाँ होती है जब कोई दूसरा काम करे तो वो आपको पूछे नहीं। हाँ पूछे नहीं। मतलब वहाँ पे चारों एक राय होगी चारों की, हाँ, जब घर में कोई काम करे। चारों की राय होती है बिल्कुल। और ये भी देखा आज के समाज में तो घर में ब्याह हो गया, भाई सागी आऊँ को नहीं, सब ने बुला लेगा, हाँ, सर, देश ने बुला लेगा, हाँ, हैं? राजी में जाऊंगा। और उन्होंने न्यू भी कहा है, अरे भाई तेरे भाई को नहीं आया, बोले भाई भाई बना के ब्याह बनाए को नहीं। आगे हैं? बोलो, क्या बात कर रहे हो? अब वो शाम इस तक चीज की भाई की फीलिंग Feeling नहीं नहीं समझते। अब वो इतना उनमें मैं तो ये कहता हूँ कि एक अहम की एक जो टोकरी है लोगों ने सिर के ऊपर रख रखी है, वो भाई नीचे रख लो, हैं? मैं तो कहता हूँ भाई दुनिया से चोरी कर लो, कम से कम अपने भाइयों के साथ तो चोरी मत करो। जो आनंद जो आनंद आपको भाइयों के साथ बैठने में आता है ना, आपको कहीं नहीं आएगा। आपको बेशक से 1000 आदमी, लाख आदमी आपकी मतलब हाँ, फॉलोइंग वो और स्वार्थ पैदा करेंगे आपके अंदर। और वो आपको कुछ बातें बताएंगे। घर में आओगे भाई ने को न्यूज़ है, माँ ने को किसी न्यूज़ है, हैं? हो गए स्टार हो गए बारली की मैं बोले, तो मैं तो उसने जिंदगी कौन मानू जिस ऑफिस है आपनू से। तो आज जो त्योहार बनाए से आपने भी देखे होगो, हाँ मतलब ये कैसा आनंद आया आज के त्योहार में? बस त्योहार तो ये तो सही बात तो ये रहेगी जी, पहली बचपन में होली खेला करता एक महीने, और तीज तीज था, तीज भी वह लड़की 1 महीने पहले तो वह अलूर गाया करती तीजा की शाम में, और की वो चीज सारी खत्म हो गई। पता ही कौन सा त्योहार भी है। हाँ पता ही नहीं, अब बता दिया। अब ये चलो, अब ये चलो आज हमारे वो छोटे भाई की मिसिस विनोद है, वो आपकी तरह यूट्यूबर है, तो वो इस तरह के प्रोग्राम करती रहती है। तो आज वो 10-20 औरतों को बुला करके ये एक फोटोशॉप मान लो, झूलों पर झूल लिया और लिया, वो एक प्रकार की वो फॉर्मेलिटी है। रीति रिवाज खत्म हो गए। पहले बात तो ये थी कि पहले त्योहारों का महत्व खाने पीने का था, वो ये तीज चली हाँ, गई। गुलगुले और शुआड़ी ये दो तो आज बनने के गुलगुला शिवाड़ी आप जा करके दे लो, कोई फॉर्मेलिटी के रूप में किसी घर में बने होता है, कोई मतलब नहीं। तो ये चीजें सारी लुप्त हो कई गई। दिन चला करते थे। कई दिन खाया करते और सबसे बड़ा अब आपने तो याद से चलो तीज, क्योंकि वो जमानो देखे। अब जो आने वाली जो ये जो पीढ़ी है छोटे वाली, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। इनको तो मैंने ऐसे इसमें फोन में जाके छोड़ दिया, बस अपना फोन देखो ना, कोई मतलब नहीं। बाहर की दुनियादारी से क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, हैं? मैं तो खाने पीने के मामले में तो हमारा पोता है, उसकी मम्मी साथ रहती है, तो वो सुबह सुबह कुछ कुछ खिलाती रहती है। तो उसके जाने के बाद में वो पीजी कर रही है, उसके जाने के बाद में सारी चीजें हमने कट कर दी ना। सवेरे दही रोटी खाई जाओ, और 2 दिन बाद में पोतो का है दादा मजा आ गया। कई का तो शिकायत करा मम्मी का ना, मनवा कौन दी। क्यों बेसिक चीज है जी,
अब ये बेसिक चीजें ये जो हैं, फास्ट फूड अपने देश में जो लिया है, अब इस जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। हमारे पास आज सब कुछ है। जो पहले खिचड़ी बनती थी वो खिचड़ी नहीं बनती। आज रोटी जो है ना गैस पे बनाते हैं। आप रोटी लकड़ी की आंच पर बनाइए, आप दिन रात का उसका टेस्ट है। भाई अब सब कुछ है। इसका तो राज है वो यो गैस का ही है। सब कुछ है, लेकिन लोगों के पास खाने का तरीका नहीं है, जीने का तरीका नहीं है। सब लोग टेंशन में रहते हैं, बेवजह टेंशन में रहते हैं, एक दूसरे को बल्कि मैं तो समाज में कह करूँ कई बार किसी के भले में भी चले जाया करो, खुशी हो जी तो उनका दुख हो जाए, उन्हें नींद को नहीं, और आज ना कहीं यहाँ कहीं नौकरी मिल गई, यहाँ न्यू हो गया, पेट्रोल न्यू लाग गयो, और मर जा ना जिस सारो गांव भाज गया हो है। अच्छा तो ये बताऊं भी का पहले कौन बताऊं भाई अच्छे ठोकना तो हाँ, और पाछा मरे पाछा की इतनी बुराई करेगा कि यो बेरो को नहीं हरिश्चंद्र ठोक है, सारा बना दी और जिंदा जी की इतनी बुराई करेगा, आज आध खत्म आदमी को। तो समाज में अब क्या बताएं। बिल्कुल सही कहा सर, हाँ। धन्यवाद हो बात बहुत। और ये देखा मतलब बिल्कुल सही बातों पे बातचीत की है। अभी पहले का जो टाइम मान लो, चाहे आज भाई तब भाई बैठना पसंद नहीं कर रहा है, लोग खुशी जो है वो देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज के टाइम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो एक परिवार के साथ में रहना पसंद करते हैं। यही एक ताजा उदाहरण जो है वो आपके सामने मैंने दिखाया है। थोड़ी हमारी बेटी से होना भी यही चाहिए, मतलब एक एक हाथ बठी रहा। बेटी वहां से आवा है तो इस घर की भी तो बेटी है, लेकिन वो एक परिवार ने एक सासू बहू मतलब एक रिश्ता है वो तो देखो होता है, लेकिन एक सासू ने ये समझनी चाहिए कि भी वहां से बेटी आई है तो मेरा ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि भाई मैं इसको अच्छे से रखूं। तमाम तस्वीरें आपने देखी, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि ऐसी चीजें आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी। और अगली वीडियो बहुत जल्दी दिखाएंगे आपको। हमारे साथ धूप सिंह सर थे जो अभी फिलहाल डिप्टी डीओ पद से डायरेक्ट रिटायरमेंट ली है इन्होंने, और मैडम संतोष जी से भी हमने बातचीत की है। अपने पूरे घर के हमने विजिट की, इनका जो पर्यावरण के प्रति प्रेम रहा है, अलग अलग जो चीज़ें हैं हमने आपको दिखाई हैं। तस्वीरों के अंदर जो इनका कार्यशैली रही है, इनका जो आज का जो तीज का त्यौहार सेलिब्रेट किया, ऐसी चीज़ें हमने आपको दिखाई हैं। अगली वीडियो में दोबारा आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।